Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great. Welcome back to our channel Cooking with Mama. आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जर्दा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत पानी लेना है और उसको उबालने के लिए रख देना है। देन उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक हाफ टी स्पून, और उसी के साथ आपने ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं, और हमने 1 किलो सेला चावल लिया था जिसको हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए पहले से सोक करके रखा हुआ था। अब हमने इसी में से हाफ कप पानी निकाल के साइड कर लेना है, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे जाके करने वाले हैं। अब हमने चावलों को उबालने के लिए रख देना है, ऑलमोस्ट इतना कि जब तक ये 80% डन नहीं हो जाते। जब आपके चावल इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आपने समझ जाना है कि आपके चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद आपने अपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसके पानी को अच्छे से स्ट्रेन कर लें। तो हमने ये करना है कि एक पैन के अंदर हमने 1 कप घी ऐड कर लेना है। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर 4 से 5 इलायची ऐड कर देने हैं। इसी के साथ साथ आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है ऑलमोस्ट 3 कप, और जो हमने हाफ कप कलर वाला पानी लिया था अब हम उसको भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे जब तक चीनी सही से डिसॉल्व नहीं हो जाती। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर जो बॉइल्ड राइस थे वो ऐड करने हैं। अब आपने चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे लो फ्लेम पे पकाना है। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए कवर कर देना है हाई फ्लेम पे, ताकि जो इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। आफ्टर 5 मिनट्स आपने चेक करना है कि इसका पानी खुश्क हो गया है या नहीं। अब इसे 2 मिनट तक अच्छे से और पका लें ताकि इसका पानी जो है कम्प्लीटली खुश्क हो जाए। जब चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें हमने ऐड किया है किशमिश, बादाम और पिस्ते, और उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर क्रश कोकोनट जो होते हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो केवड़ा यूज़ किया है, और इसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप पानी के ऐड करके साथ ही इसको शामिल कर लें। अब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए, और इसे पकने देंगे लो फ्लेम पे। आफ्टर 10 मिनट्स आपने चावलों को अच्छी तरह से हिला लेना है। हमारे चावल कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसे कवर कर देना है। तो गाइस फाइनली हमारा जर्दा रेडी हो चुका है। अब आप इसे सर्व करें और एंजॉय करें। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग रेसिपीज़। बाय बाय।